तुम जवान बुलाए गए हो, जैसे भी तुम्हें मैंने बुलाया, जिस कंडीशन में, जिस उम्र में मैंने तुम्हें बुलाया ना, बेस्ट समय है। तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं, कुछ पछताने की जरूरत नहीं कि अब तो मैं 80 साल का हो गई हूँ, अब क्या प्रभु, अच्छा होता मैं पहले जान जाता, भजन कीर्तन कर लेता आपका, अब तो मेरा मरने का समय आ गया। प्रभु कहते तुम जानते हो कि तुम्हारा मरने का समय आ गया, मेरी मर्जी तुम्हें मैं और जिंदा रखूं। तो जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, बैठते हैं, समय निकालते हैं, कुछ नहीं, समझना है, जानना है कि जो कुछ हमने आपको बताया, जो कुछ आप बाइबल में पढ़ रहे हो, उसके ऊपर सोच और विचार करना है। किसी की सलाह नहीं लेनी है, आप खुद सोचोगे। आप इतनी सक्षम हो कि आपको किसी और की सलाह लेने नहीं देगा यीशु मसीह, और जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जितने डाउट है, जितने सवाल हैं, आपका सब इसी में छुपा हुआ, और आप इसको पढ़ते जाओ और डाउट आपका क्लियर होता जाएगा। यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूँ, तो क्या आप इसके ऊपर डाउट कर सकते हो कि यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं सोने में नहीं हूँ? कोई साबित कर देगा कि सोने में भगवान है, लेकिन मूर्तियां इतनी बिक रही है सोने और चांदी की, कोई साबित नहीं कर सकता, तो क्योंकि वो रियल में नहीं है। इन सच के बोलने के कारण यीशु मसीह को ताड़ना दी गई थी, क्योंकि ये कड़वा सच है, इंसान को हजम नहीं होगा। वो शॉर्ट फॉर्म है, उनको लगता है कि ये कर देंगे भगवान खुश हो जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने सत्य बोला। कह रही सत्य वाले लोगों को मार पड़ेगी, सत्य वाले लोगों के ऊपर उंगली उठेगी, क्योंकि वो सत्य बोल रहे हैं, और सत्य सुनने की ताकत सब में नहीं होती है। और यीशु मसीह ने बोला कि मैं सत्य हूँ, चाहे मुझे मार दो, चाहे मुझे काट दो, चाहे मुझे जो मर्जी करो, लेकिन मैं सत्य बोलने आया हूँ। परमेश्वर ने मुझे सच बोलने के लिए धरती पर भेजा है। मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान जाए मुझे परवाह नहीं, चाहे तुम मुझे मारो, चाहे मुझे शर्मिंदा करो, चाहे मुझे क्रूस पे टांग दो, मैं करने वही आया, कर दो तुम मुझे, मैं वही करने आया हूँ, लेकिन कर दो, लेकिन मैं सच बोलने से चुप नहीं रहूंगा। और यही सच है, और यही सत्य को जब आज भी परमेश्वर के लोग बोलते हैं, बताते हैं, तो लोग उनको ताड़ना देते हैं, लोग उनको मारते हैं, लोग कहते हैं ये बदल रहा है, वो बदल रहा है। कुछ नहीं बदलता। यीशु मसीह आपका जिस कंडीशन में हो, जिस स्टेट में हो, जो नाम है, जो आधार कार्ड है आपका, वही रहेगा। जो खाते हो वही खा रहे हो, ना ही कुछ छोड़ने को कहेगा, ना ही कुछ खाने को कहेगा यीशु मसीह, क्योंकि ये सब अज्ञानता है। कुछ छोड़ने और कुछ खाने से भगवान प्राप्त हो जाए, तब तो सारी दुनिया उस चीज को छोड़ दे और खा ले। सो ऐसी अज्ञानता भरी बातों पे यीशु मसीह ध्यान नहीं देते हैं कि ये खाएंगे तो भगवान पसंद करेगा, और ये छोड़ देंगे तो भगवान ज़्यादा पसंद करेगा। लहसुन छोड़ देंगे तो भगवान खुश हो जाएगा, और जो लहसुन खा रहा है वो तो महापापी है। ऐसा नहीं है, ये सब अज्ञानता की बातें। इस पे ध्यान नहीं दिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा कि जिसको जो पसंद है खाओ, नहीं पसंद है नहीं खाओ। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है। मांसाहारी कहता है कि मुझे अच्छा लगता है, मैं खाता हूँ, मेरा टेस्ट है, लेकिन शाकाहारी कहेगा कि नहीं तुम पाप कर रहे हो। क्या शाकाहारी वाला तय करेगा कि वो पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है? क्या कोई इंसान तय करेगा कि वो पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है? क्या वो जज बनेगा? क्या कोई इंसान हमारा जज बनेगा कि वो मालिक हमारा जज बनेगा? वो पवित्र है जो नहीं खा रहा है, कैसे प्रूफ हम कर देंगे जो हम खा रहे हैं? हम अगर नॉनवेज खा रहे हैं और वो शाकाहारी है, तो क्या हम उसको प्रूफ कर देंगे कि भाई तुम बहुत पवित्र हो? क्या खाने से कोई पवित्र और पवित्र हो सकता है? कैसे हो सकता है? शरीर तो खत्म हो जाएगी, आत्मा ही तो ऊपर जाएगा। तो आत्मा में तो कुछ खाना जा ही नहीं रहा है, तो वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, पवित्र है कि पापी है, कौन तय करेगा? भोजन तो पेट में गया, आत्मा में तो कुछ भी नहीं गया। तो ये अज्ञानता की बातें हैं, यही सब राज यीशु मसीह खोलते हैं। हम लोग वही गलतियां करते थे। अच्छा आज थर्सडे है, आज नहीं खाना। अच्छा आज फ्राइडे हो गया, आज खाएंगे। थर्सडे को पाप हो जाता और फ्राइडे को पुण्य कैसे हो गया? वो हम अज्ञानता में चल रहे थे, हम भी वही कर रहे थे।
लेकिन जब हमने बाइबल पढ़ा, यीशु मसीह के बारे में जाना, तो पता चला कि अच्छा, अगर वीरवार को नहीं पाप था तो शुक्रवार को भी पाप नहीं है, और वीरवार को भी पाप नहीं, अगर हम बृहस्पति को खा रहे तो भी पाप नहीं है। अगर हम शुक्र को खा के बड़े पवित्र गिन रहे हैं और बृहस्पति को नहीं खा के हम कह रहे हैं कि ये इस दिन नहीं खाएंगे, इस दिन पाप हो जाएगा और इस दिन पवित्र हो जाएगा, क्या हम तय करेंगे कि कौन दिन पवित्र है और कौन दिन पाप है? क्या कोई दिन अच्छा और बुरा हो सकता है? सब दिन अच्छा है, कोई दिन बुरा हम कैसे तोल सकते? जब यीशु मसीह हमें ये सब सिखाते हैं तो हमें समझ में आया कि नहीं। और बच्चे को छू देते थे, हम कहते थे ये मत छुओ, ये गलत हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा, क्योंकि हमने वही सीखा था और हम भी आगे वही सिखाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, क्या कोई छूने से चीज अपवित्र हो जाएगा? तुम कितने पवित्र हो, नहला अपने आप को नहा लिया तो समझ रहे हो पवित्र हो? कितने पवित्र हो? हम कोई पवित्र नहीं है, हमारा शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता। सो यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस अज्ञानता पे ध्यान नहीं देता हूँ। भगवान की तलाश करनी है, तुम्हारे हृदय में है, बैठो आत्मा से बातें करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। बाइबल से बातें करो, तुम्हारे कहीं भी मुश्किल आती है उसको पढ़ो, देखो तुम्हारी कोई भी समस्या है, तुम हाथ जोड़ो और मुझसे बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कुछ चढ़ाने की, कुछ लाने की, कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। लोग नारियल की बलि चढ़ाते क्योंकि उसमें 2 आंखें और एक मुंह बनी होती। यीशु मसीह कहते हैं, क्यों इतना ताम झाम कर रहे हो, क्यों खर्चा कर रहे हो, क्यों वहां जा रहे हो, क्यों पैसे लगा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए, विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए बलि चढ़ गया हूँ। अपने आप को ही बलि चढ़ा दिया, परमेश्वर ने खुद को बलि चढ़ा दिया। यीशु मसीह खुद गॉड थे, उन्होंने बाइबल में लिखा है कि उन्होंने दुनिया से इतना प्रेम किया कि खुद सोचा कि मैं खुद अपनी बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर जितना पवित्र धरती पर कोई नहीं बचा था। तो परमेश्वर का, मैं खुद इंसान बन के धरती पे जाऊंगा और अपने आप को बलि चढ़ा दूंगा। अगर आपके बच्चे पे बला आएगी ना कभी भी, तो आप पहले जाना पसंद करोगे, आप बच्चे को कभी नहीं भेजोगे। तो संसार पे जो बला आ गई थी, संसार पे जो बीमारी, कष्ट और परेशानी आ गई थी, तो परमेश्वर ने खुद सोचा कि मैं अपने बच्चे की बला ले लूँ। परमेश्वर खुद हमारे लिए बलि चढ़ गए और बोला, जो विश्वास करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बलि चढ़ा दिया है, अब तुम्हें और कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन हमें लगता है कि हम कुछ चढ़ाएंगे तब तो भगवान खुश होगा। लेकिन हम एक छोटी सी बात पे अगर विश्वास करें कि हमारे लिए बलि चढ़ गया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए बलि चढ़ा दिया, हमें अब कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ विश्वास करनी है कि यीशु मसीह, अगर आप मेरे लिए बलि चढ़ गए तो मेरे जीवन में कष्ट नहीं है, अब दूर दूर कर दीजिए मेरे कष्ट को। अब मैं कुछ नहीं चढ़ाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपने कहा। जब हम इस तरह यीशु मसीह से मांगते हैं तो ये हो नहीं सकता कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाए। ठीक है। सो